तो गाइस आज की वीडियो में मैं डोरेमोन की एक और मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जिसको अभी तक हिंदी में डब नहीं किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि नोबिता और उसके दोस्त उसके घर की ओर जा रहे होते हैं और वो लोग देखते हैं कि डोरेमोन के गैजेट्स बिखरे पड़े होते हैं और शिजुका कहती है कि अगर ये ऐसा ही रहेगा तो हम ग्रुप असाइनमेंट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये सब मिलकर रूम को साफ कर देते हैं और इधर डोरेमोन मीचैन को बाय बोलकर वहां पर आ जाता है। और जब वो घर पर आता है तो ये लोग उसको बताते हैं कि गैजेट्स अलमारी के अंदर रखे हुए हैं और वो बताता है कि जब वो अपने गैजेट्स को रख रहा था तभी मीचन उसको वहां पर दिखाई देती है और वो भी वहीं पर चला जाता है। उसके बाद डोरेमोन पूछता है कि तुम सब ऐसे इकट्ठा क्यों हुए हो। तो नोबिता बताता है कि उन्हें ग्रुप स्टडी करना है और होमवर्क पूरा करना है और इसका टाइटल है और लाइफ इन द 21st सेंचुरी। तभी डोरेमोन चिल्लाता है और बोलता है कि बिना पूछे किसी की नोटबुक को यूज नहीं करना चाहिए और वो बताता है कि उसको नोटबुक ऑफ द फ्यूचर बोला जाता है। जो भी इसमें लिखा जाएगा वो सच हो जाएगा। एंड ये सुनकर ये लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं हमने तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर सोचा है। शिजुका कहती है कि मैंने सोचा है कि 21st सेंचुरी में ह्यूमंस के बीच में और फाइट नहीं होगी और सब साथ मिलकर रहेंगे और नहाएंगे। और जियान बताता है कि उसके हिसाब से 21st सेंचुरी में लोग सुबह से शाम तक जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं और कई सारी पब्लिक फैसिलिटीज भी होंगी जिससे हम जो खाना चाहे वो खा सकते हैं और जो खेलना चाहे वो खेल सकते हैं। डोरेमोन कहता है ये सब तो अच्छा है लेकिन क्या कोई इससे आगे नहीं सोच पाया है। तो सुनियो कहता है मैंने सोचा है ना। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ह्यूमंस वर्क करें या ना करें क्योंकि रोबोट्स हमारे लिए काम कर देंगे और हम कंफर्टेबल रह पाएंगे। लेकिन डोरेमोन कहता है इससे तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा यूज होगी। तो नोबिता कहता है मैंने इसके लिए पहले से ही सोच रखा है। सभी रिसोर्सेज जैसे ऑयल फ्री होगा, जो भी चाहे उसको यूज कर सकेगा। तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं क्योंकि इससे हम एक हाईटेक सिटी बना सकेंगे। और नोबिता डोरेमोन को कहता है अगर तुम्हें अभी भी चिंता हो रही है तो क्यों ना हम फ्यूचर में चलकर खुद ही देख लें। तो डोरेमोन टाइम मशीन से उनको वहां पर ले जाता है। पहले उनको लगता है ये सब तो बहुत ही बढ़िया है लेकिन डोरेमोन कहता है कि वहां पर आर्टिफिशियल सन है और यहाँ तक कि आसमान और बादल भी मैनमेड होते हैं। और सुनियो को वहां पर एक दरवाजा दिखाई देता है जिसको वो खोल देता है और सब लोग अंदर की ओर खींचे चले जाते हैं और वो सब बाहर का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं। और जियान वहां पर देखकर बोलता है कि ऑयल फ्री होने की वजह से जब वो कम हो गया तो सब एक दूसरे से चुराने लगे। और शिजुका कहती है ये तो एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जिसमें ह्यूमंस फाइट नहीं करते हैं। और सुनियो कहता है जो भी हो रोबोट्स हमारे लिए काम करेंगे तो वो ही फाइट कर रहे हैं। और नोबिता कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो गया है। तो डोरेमोन कहता है कि एक हाईटेक सिटी बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एनर्जी लगी होगी, इसी की वजह से इन्वायरमेंट पर बैड इफेक्ट पड़ा होगा। यही है 21st सेंचुरी जो तुम सबने सोचा था। इसके बाद वो सब टाइम मशीन में आ जाते हैं और डोरेमोन कहता है कि 21st सेंचुरी का असर 22nd सेंचुरी पर भी पड़ा होगा जिसमें मेरा जन्म हुआ था। चाहे जो भी हो हमें किसी तरह से फ्यूचर नोटबुक को चेंज करना ही पड़ेगा। तभी डोरेमोन की अचानक से हालत खराब हो जाती है और ये लोग डायनासोर्स के टाइम में चले जाते हैं। और सुनियो कहता है हमारे पास तो अब टाइम मशीन भी नहीं है, अब हम क्या करें। और जियान कहता है कि एनर्जी की कमी की वजह से डोरेमोन भी बंद हो गया है। और शिजुका कहती है कि बस बिग लाइट गैजेट ही डोरेमोन के पॉकेट के अंदर है। और जियान सुनियो के ऊपर चिल्लाकर कहता है कि तुमने ही रोबोट्स के बारे में सोचा था जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो सुनियो कहता है नहीं नहीं ये सब तो नोबिता की वजह से हो रहा है, इसी ने ऑयल को फ्री किया था। तो नोबिता जियान को कहता है तुमने ही तो लिखा था कि मुझे जो भी पसंद हो वो मैं रोज कर सकता हूँ। तभी शिजुका कहती है कि लड़ने का समय नहीं है, हमें दोनों को बचाने का कोई तरीका खोजना होगा, नहीं तो हम लोग वापस कभी नहीं जा पाएंगे। और इतना कहकर वो रोने लगती है। तो जियान कहता है क्या इस समय भी कोई ऐसी चीज है जिसको हम दोनों के एनर्जी सोर्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो शिजुका कहती है हॉट स्प्रिंग, ये तो हर समय में होता है। एंड इसके बाद वो लोग डोरेमोन को हॉट स्प्रिंग के अंदर ले जाते हैं एंड तभी डोरेमोन के अंदर से कुछ बाहर आता है। तो सुनियो कहता है ये तो फ्यूल गेज लग रहा है जो कि किसी कार में कितना तेल भरा हुआ है वो बताता है। तभी वो मीटर बढ़ते हुए दिखाई देता है। क्या सच में डोरेमोन हॉट स्प्रिंग की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो शिजुका कहती है कि हो सकता है ये जियोथर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा हो। तो सुनियो कहता है वहाँ लगता है डोरेमोन अब फुल चार्ज होने के बाद उठेगा। तभी ज्वालामुखी फूटने लगते हैं और ये सब डोरेमोन को लेकर भाग रहे होते हैं लेकिन बैम्बू कॉप्टर की बैटरी खत्म हो जाती है तो ये सब गिर जाते हैं। और नोबिता कहता है हम अब आगे नहीं जा पाएंगे। और तभी नोबिता बैम्बू कॉप्टर को देख रहा होता है कि तभी उसको एक आइडिया आता है और वो बिग लाइट से उसको बड़ा कर देता है और वो डोरेमोन के फ्यूल गेज में लगा देता है और वो हवा से घूमने लगता है जिससे डोरेमोन चार्ज हो रहा होता है।
इसमें वो विंड पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा होता है। तभी वहां पर एक डायनासोर दिखाई देता है और वो सब भागने लगते हैं। लेकिन तभी सुनियो कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है और वो एक गैजेट को निकालता है और वो इस गैजेट को नोबिता के रूम में से ही लिया होता है। तभी नोबिता बोलता है ये तो मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास है। और जियान कहता है तुम अपने छोटे से दिमाग में क्या सोच रहे हो सुनियो। एंड तभी वो डायनासोर बैम्बू कॉप्टर को तोड़ देता है और जियान सुनियो से वो मैग्नीफाइंग ग्लास ले लेता है और वो नोबिता से कहता है मुझे बिग लाइट से बड़ा कर दो। और उसके बाद जियान कहता है तुम लोग डोरेमोन को लेकर जाओ, तब तक मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ। वो लोग भाग रहे होते हैं कि तभी सुनियो उनको दिखाता है कि इधर भी डायनासोर्स होते हैं और दूसरी तरफ जियान उस डायनासोर को मार रहा होता है। लेकिन तभी डायनासोर जियान को गिरा देता है और वो मैग्नीफाइंग ग्लास भी वहीं पर गिर जाता है। तभी सुबह होने लगता है और सनलाइट उस ग्लास पर पड़ता है जिसका रिफ्लेक्शन डोरेमोन के फ्यूल गेज में जाता है और वो फुल चार्ज होने के बाद उठ जाता है और वो सबको कहता है गुड मॉर्निंग, मैं तुम लोगों की वजह से रिकवर हो रहा हूँ। और नोबिता उसको कहता है ये सब कहने का टाइम नहीं है, हम लोग एक ऐसे समय में है जिसमें कोई भी मशीन या गैजेट्स नहीं है। तो डोरेमोन कहता है कोई बात नहीं, इसके लिए मैं पहले से ही तैयार हूँ। वो अपने बैल के अंदर से एक गैजेट पोर्टेबल टाइम स्पेस कन्वर्टर को निकालता है एंड इसी का यूज करके वो इस जगह को नोबिता की अलमारी के साथ कंपेयर कर देता है, जिससे उसके सभी गैजेट्स वहां पर आ जाते हैं और इसके साथ साथ ये दरवाजे भी आ जाते हैं। एंड इसके बाद वो साउंड कोआगुलेशन लिक्विड का यूज करता है और वो डायनासोर्स को भगा देता है एंड वो स्मॉल लाइट से उनको छोटा भी कर देता है। एंड इधर जियान डोरेमोन को बुला रहा होता है और तभी डोरेमोन जियान के कुछ बाल तोड़ लेता है और वो क्लोनिंग लिक्विड गैजेट का उस पर यूज करता है। और इसके बाद जियान डोरेमोन से पूछते हैं कि क्या हम सब टाइम मशीन के बिना भी वापस जा सकते हैं। तो डोरेमोन कहता है हाँ, बस टाइम स्पेस कन्वर्टर से हम फिर से अलमारी में जा सकते हैं। और इधर नोबिता की मॉम स्नैक्स लेकर आई होती हैं और वहाँ पर वो लोग नहीं होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो लोग वापस आ जाते हैं एंड फाइनली वो लोग दरवाजे को भी तोड़ देते हैं। एंड इसके बाद डोरेमोन टाइम क्लॉथ की मदद से फ्यूचर नोटबुक को पहले जैसा कर देता है जब उन्होंने अपना असाइनमेंट उस पर नहीं किया होता है। तो जियान कहता है मतलब अब फ्यूचर पहले जैसा हो जाएगा। और सुनियो कहता है मैं तो फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान हो गया हूँ। तो शिजुका कहती है ऐसा नहीं है, चलो हम फिर से इमेजिन करते हैं किसी और फ्यूचर के बारे में ताकि सब लोग खुशी से रह पाएं। और अब तो हम ये भी जानते हैं कि जियोथर्मल विंड और सोलर एनर्जी भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। और डोरेमोन कहता है फ्यूचर चाहे जो भी बने इसके लिए हमें सीरियसली सोचना चाहिए। तभी डोरेमोन डोरा केक को देखता है और वो बोलता है कि हमें लिमिटेड रिसोर्सेज का अच्छी तरह से यूज करना चाहिए। और वो बिग लाइट से उसको बड़ा कर देता है और वो उसको खाने लगता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाता है। तो गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर देना। एंड आप ऐसे और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो एंड मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।